तो जो भी चीज तुम बोलते हो उसका क्या बनता है? फोटो। इसका मतलब कि तुम्हारे दिमाग में जो है वो वर्ड है, क्या है? और शब्द भी बोलते हैं। इसी शब्द को जोड़ जोड़ करके लैंग्वेज का निर्माण होता है। जो गिन सकते हैं वो नहीं गिन सकते, कॉमन नहीं है। अब फोकस एक पे करो ना। अब सब पीछे पड़ा भूल जाओ। अब एक एक कदम ले चल रहा हूं। यानी जब मैं कोई चीज याद करवाता हूं तो इमेज, जैसे ऑडियंस याद किया तो ऑडी कार का फोटो बनाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग पढ़ना नहीं जानता, फोटो जानता है। पिक्टोरियल फॉर्म में तुम पढ़ते हो। हेडिंग बनाएंगे आप सब लोग नाउन। हेडिंग क्या बनाएंगे? नाउन। बड़े प्यार से, ठीक है जी। हेडिंग क्या बनाया सबने? नाउन। इसमें नाउन पढ़ने के लिए 2-3 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नाउन क्या होता है, बस सबको लिख देना फटाफट। पहला क्वेश्चन। दूसरा, नाउन क्यों पढ़ते हैं। तीसरा, पढ़कर। अब देखो मैं प्रश्न, मतलब नाउन क्या होता है, अरे पूछो नाउन, ग्रामर, नाउन क्या होता है, नाउन क्यों पढ़ते हैं, पढ़कर क्या फायदा। दिमाग प्रश्न आएगा ना जी, पढ़ क्या फायदा है। तो पहला हम देखें, अगर पहले हम आंसर जानेंगे कि नाउन क्या होता है, राइट। पहला चीज तो यहाँ पे हम पहले एक एक आंसर देंगे। तो आंसर नंबर 1 चलेंगे और फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी आपके बेसिक क्वेरीज को ठीक करेंगे। आंसर नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पहला क्या है जी, नाउन क्या होता है। सही बात जी। तो देखो इसका आंसर आप सब जानते हो, लेकिन हम लिखेंगे आज। फिर सुन लो, इस पृथ्वी पर जितना भी चीज सब क्या है, बोलो जी बोलो। इस पृथ्वी पर नाउन के सिवा कुछ है नहीं है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इस पृथ्वी पर सब कुछ नाउन है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग। पहला पॉइंट दिया, इस पृथ्वी पर सब कुछ नाउन है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग। इसमें एरो देंगे, नाउन का दूसरा नाम सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जल्दी बोलो फटाफट, यहां तक आपत्ति है? हमने कहा बच्चे, क्या कहा, इस पृथ्वी पर सब कुछ क्या है, नाउन है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग। नाउन का दूसरा नाम क्या है बेटा, सब्जेक्ट। नाउन का नाम क्या है, सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है बच्चा। तो क्या कहा, पहला क्वेश्चन क्या था, नाउन क्या होता है जी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल चेक करते हैं हिंदी में। देखो पहले तो बिल्कुल हिंदी प्रभाव से हमने कहा, इस पृथ्वी पर सब कुछ क्या है, नाउन। देखो, राम श्याम को पिटता है। राम श्याम को, बोलो, राम भी नाउन है और यही नाउन बन गया। इस मतलब क्या पाओगे, सब्जेक्ट। इस श्याम भी नाउन है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, और पिटना हो गया तुम्हारा वर्ब। पिटना क्या हो गया, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इसको हम बोलते हैं हिंदी, क्या बोलते हैं, बोलो। हिंदी में लिखा है ना, राम श्याम को पिटता है। राम क्या हो गया, इस मतलब सब्जेक्ट, श्याम भी नाउन है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और पिटना क्या हो गया, वर्ब। और अंग्रेजी, ये क्या हो गया, हिंदी। यहां करेंगे हम क्या, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में देखो यहां भी अंग्रेजी में लिखे तो ऐसे होगा राम, हिंदी में रा का राम, अंग्रेजी में आर एम राम। अच्छी बात, ये हो गया तुम्हारा क्या, एस। अब अंग्रेजी बताया था क्या, वर्ब आता है पहले। देखो वर्ब यहां आ जाएगा फिर से। तो पिटना क्या होता है, बीट मतलब पिटना, लगा देंगे एस, बीट्स। तो राम बीट्स किसको, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपने लिखा, मिल गया प्रमाण उसका। क्या प्रमाण मिला भाई, इस पृथ्वी पर सब कुछ क्या है, नाउन है। नाउन सब कुछ पृथ्वी पर है नहीं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, सब नाउन है। जो महसूस करते हैं वो भी नाउन है। राम नाउन है, श्याम नाउन है। नाउन क्या होता है, नाम। तो पढ़ा था ना, आज ही पढ़ाऊंगा। हाँ, अब देखो बेटा ध्यान दो, देखो इतना डिटेल पढ़ा रहा हूं। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, पिटना। सब लिखवाऊंगा डिटेल, अरे 12 क्वेश्चन से, ताकि आपके बच्चे पूछे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, यदि बोलो फटाफट, क्या था, नाउन क्यों पढ़ते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन था नाउन क्यों पढ़ते हैं। अब आंसर दो कि जब तक तुमको नाउन नहीं आएगा, तुमको अंग्रेजी नहीं आएगा। ये तो आंसर इसका लिखो, जब तक नाउन नहीं आएगा। तो हिंदी भी मैं साफ लिखता हूं, कोई बात नहीं करो। जब तक नाउन नहीं आएगा
इंग्लिश नहीं आएगा। यही तो जड़ है, इंग्लिश नहीं आएगा। ठीक है जी, जब तक नाउन नहीं आएगा अंग्रेजी नहीं आएगा। ठीक है, पूरा इनवर्स नाउन है। इनवर्स मतलब क्या होता है बाबू? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड क्या है? नाउन है। ठीक है, इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना नाउन से शुरू होता है। देखो इतना आसान कर दिया मैंने, अब डरने की बात ही नहीं भाई। हमने कहा जब तक नाउन नहीं आएगा अंग्रेजी नहीं आएगा। पूरा इनवर्स नाउन है। इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना नाउन शुरू होता है। लिखना लिखा है वो, लिखना, पढ़ना, बोलना नाउन से ही शुरू होता है। खत्म कहानी। तुम लिखना चाहते हो नाउन चाहिए, पढ़ना चाहते हो नाउन चाहिए, बोलना चाहते हो नाउन चाहिए। भाई खाना बनाना चाहते हो, बिना चावल बिना आटा के ना रोटी बनेगा चावल बनेगा, तो बेसिक नीड है अंग्रेजी का। लेकिन ग्रामर नहीं पढ़ना है। नाउन को ग्रामर की तरफ पढ़ा तुम्हारा अंग्रेजी चौपट हुआ। जो पढ़ना अप्लाइड, जो यूज में हो पढ़ना, कोई काम का नहीं। ठीक है जी, हटाओ इसको। तीसरा क्वेश्चन क्या था? क्या फायदा भैया? ठीक है, तो समझ में आ गया फायदा क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर नंबर 3, पहला फायदा एग्जाम क्लियर। ठीक है जी, एग्जाम क्या हो जाएगा? क्लियर। स्पोकन आएगा, रिटन आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट बेसिक इंग्लिश, यानी सारे पार्ट नाउन से ही हैं भैया। बिना पूरा इंग्लिश का जड़ ही नाउन है। एग्जाम तीसरा पॉइंट क्वेश्चन का आंसर है एग्जाम क्लियर, स्पोकन, रिटन, बेसिक इंग्लिश आएगा। मतलब इंग्लिश लिखना, बोलना, बेसिक क्लियर। ठीक है, किसी बच्चों का आपत्ति यहां तक? चलें आगे, आगे चलो, हटा दो इसको। अब नाउन इतना इंपॉर्टेंट है तो शुरुआत नाउन से करना पड़ेगा ना सबसे पहले। अब जरा मुझे लिखना तक ना, अच्छा अब सब आपसे बात पहले माइंड को खोलो संगीता। हाँ, मेरी आंखों में देखो, मेरी तरफ देखो। बीच बीच में हंसी मजाक चलता रहेगा, एंजॉय करना क्लास को। देखो अब मैं दिन भर पढ़ाता हूँ, अब अगर मैं बोरिंग पढ़ाऊंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा। तो मैं क्लास को इंटरटेन करता हूँ, आराम से हंसते गाते पढ़ाता हूँ और आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। अब सुनो मेरी बात सुनो दोस्त। सबसे पहली बात ये सुनो कि इस पृथ्वी पर सब क्या है, और नाउन है, तो जो भी नाउन है सबका जन्म हुआ होगा ना। और जन्म हमने दिया, चाहे भगवान ने दिया, वही बात। इस बिल्डिंग को जन्म हमने दिया, टेबल को हमने दिया, बोतल को हमने दिया, क्या जी, और आप भी पैदा कर सकते हो हम सब लोग। ठीक है, अच्छी बात। लेकिन जो भी पैदा होता है सब क्या होता है? स्वतंत्र होता है, अकेले होता है। राइट और रॉन्ग? जो भी पैदा होता है अकेले, कभी एक साथ समाज पैदा नहीं होता है जी। किसी घर में राजू पैदा होता है कि लड़का पैदा होता है? लड़की पैदा होती है या साइना नेहवाल? लड़की पैदा होती है ना। अच्छी बात। तो जो भी पैदा होता है बोलो उस नाउन का नाम क्या है? कौन सा नाउन? तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कॉमन नाउन से ही करना चाहिए। किससे करना चाहिए? बस मेरा कोई आपत्ति? अब सुनो, अब कॉमन नाउन का जन्म पहले देते हैं उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो सबसे पहली बात मैं करूं कि कोई भी चीज जो शब्द होता है, क्या होता है? शब्द। इंग्लिश का मतलब क्या होता है? वर्ड। ध्यान देना, इंग्लिश का मतलब शब्द, एबीसीडी नहीं। क्या होता है? वर्ड। इंग्लिश का मतलब फोटो, लैंग्वेज मतलब फोटो। क्या होता है जी? फोटो। मैं कुछ भी तुम बोलते हो वही चीज बोलते हो जो तुम्हारे दिमाग में इमेज है। मेरी बात को तुम काट नहीं सकते। अगर काट सकते हो तो यहीं पे काटना, नहीं समझा? अगर मैंने कुछ बोला, तुम्हारा माइंड नहीं मान रहा है, तुम्हारा माइंड कह रहा है नहीं सर गलती बोल रहे हैं, तुम सीधा खड़े हो जाओ, तुम्हारा सम्मान किया जाएगा और आराम से बोलना है। मैंने कहा तुम वही बात बोल सकते हो जो तुम्हारे पास पहले से फोटो है, नहीं तो तुम बोल ही नहीं पाओगे। ठीक? और तुम्हारे पास फोटो किसका है? नाउन का। और नाउन है तो उसका इमेज होगा, और इमेज है तो कोई नाम होगा। क्या होगा? नाम नहीं तो फोटो नहीं, नाम नहीं तो, यानी जब मैं कोई चीज याद करवाता हूं तो इमेज, जैसे ऑडियंस याद किया तो ऑडी कार का फोटो बनाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग पढ़ना नहीं जानता, फोटो जानता है। पिक्टोरियल फॉर्म में तुम पढ़ते हो तो तुमको लगता अलग बात है कमल जा रहा है, वो क्या जो था ना वो फोटो तुमको याद है, माँ का फोटो याद है कि ऐसे करके ऐसे करेंगे, और इतनी बार हम देख चुके हैं कि याद हो चुका है। सत्य बात यह है
बस समझा? तो कमल आदमी का नाम हो गया, जा रहा उस सेक्शन को दिमाग में है, इसलिए तुमको याद होगा सेंटेंस। बस इसको बोल पाते हो। तो जो भी चीज तुम बोलते हो तो क्या बनता है? फोटो। इसका मतलब कि तुम्हारे दिमाग में जो है वो वर्ड है। क्या है? शब्द है, लेटर नहीं है, वर्ड है। क्योंकि लेटर का काम है क्या है? एक अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो लेटर जानता है क्या? तो सेब को आम बोलता है क्या? वो सेब को सही बोलता भैया। अगर बड़े हाथी को बचपन में तुमको माता पिता कहता कि चींटी है, किसको? हाथी को क्या बोलता? चींटी। तो आज तुम कल्पना करते चींटी मतलब विशाल प्राणी, और चींटी को बोलता कि हाथी है, तो आज तुम क्या कहते? अरे छोटा सा हाथी था, पैर से दब गया। आज भले तुम हंस रहे हो कि हाथी विशाल होता है, लेकिन तुमको हाथी नामकरण बचपन से दिखाया गया क्या? विशाल। इसलिए फोटो विशाल हाथी मतलब। तो हाथी को नामकरण करने के लिए क्या 10-20 वैज्ञानिकों का टीम बैठा था? बोलो। तुमने कह दिया बेटे को हाथी, वो अपने बेटे को हाथी, ये परंपरा चलती आ रही भैया। तुम्हारा बेटा कहीं पूछा कि मम्मी ये हाथी क्यों है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि उसे लैंग्वेज सीखना था, न कि बहस करना था। इसलिए आप हाथी में बहस नहीं करते, पानी में बहस करते। पानी को पानी क्यों? है ना? इसी तरह से मेरे बच्चे, आपको जो वोकैब दूंगा कि वाटर मतलब पानी, तो बहस मत करना, उसको याद करना। क्योंकि जैसे पानी में तुमने नहीं पूछा था पानी क्यों है, तो वाटर में वाटर क्यों है। अंग्रेज लोग पानी नहीं बोलता, चाइनीज लोग पानी नहीं बोलेगा, तो अंग्रेजी में वाटर बोलेगा। तो समझ बात को? तो जो हिंदी तुम जानते हो उसी को अंग्रेजी करना आ गया, अंग्रेजी तुमको आ गया, मतलब इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज नहीं, वर्ड। हम लोग सिर्फ शब्द ही जानते हैं और शब्द ही बोलते हैं, इसी शब्द को जोड़ जोड़ करके लैंग्वेज का निर्माण होता है। ठीक है? अब जो शब्द हम बोलते हैं वो हो सकता है कि तुम्हारा शब्द जिंदा हो, लिविंग बोलते हो, आदमी, लड़का, लड़की, बॉय, टाइगर, एलिफेंट। हो सकता है कि वो नॉन लिविंग हो। प्रपति लिविंग का मतलब क्या होता है बच्चे? सजीव। सजीव मतलब हिंदी क्या होता है? जिंदा। और नॉन लिविंग मतलब क्या होता है? निर्जीव। निर्जीव मतलब मुर्दा। लिखते लिखते भी रहो, समझते भी रहो आराम से। मुर्दा। ठीक है जी। अब सजीव कोई चीज है, सजीव कोई चीज है, तो हो सकता है कि सजीव जो हो वो एक आदमी का नाम हो, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। हो सकता है एक पैदा हुआ हो, तो उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। और तीसरा जो हो सकता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है जी। और यहां जो नॉलेज की बात करें तो होता है मेटेरियल, मेटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है? यही जो लिविंग होगा, यहीं पे मैं थोड़ा सा लिखा है इसको। अब यहीं पे मैं एक पार्ट करूंगा, ये पार्ट करूंगा जिसका नाम रखूंगा, बच्चे ध्यान देना। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा, सुनाने के हटा करके इसको कर दूंगा मैं काउंट, काउंटेबल नाउन, क्योंकि वो पार्ट आपको समझाने के लिए था। अब ये पार्ट होगा अनकाउंट। ठीक है? अब ऐसे करना है इसको। ठीक है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल ऐसे करना। अब काउंटेबल, ध्यान दो, एक काउंट जो है वो वर्ब है। क्या है? इसका हिंदी होता है गिनना। क्या है बेटा? गिनना, इसका मतलब। और जिसमें एबल लगा दिया जाए, हिंदी होता है योग्य। गिनने योग्य। एबल का मतलब लायक। जैसे ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक एबल, पीने लायक। ईट मतलब खाना, ईट एबल, खाने लायक। समझो ना? बीट मतलब पीटना, बीट एबल, पीटने लायक, तुम पीटने लायक हो। समझ रहे हो ना? तो शब्द का निर्माण सीखना हम लोगों को। तो एबल वर्ड कहीं लगा दो, हिंदी क्या हो जाएगा? लायक या योग्य। लायक या योग्य नहीं बोलते। यह किताब पठनीय है, मतलब पढ़ने लायक है, रीडेबल है। खाने लायक है, ईटेबल है। पीने लायक है, ड्रिंकेबल है। समझ रहे हो? तो उस तरह से काउंट एबल, एबल मतलब लायक या योग्य, काउंटेबल, गिनने लायक। अब बोलो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। गिनने लायक है, गिन सकते हैं। अच्छी देखो, अन का मतलब होता है नहीं। अन मतलब काउंट मतलब गिनना, एबल योग, नहीं गिनने लायक, हम गिन नहीं सकते इसको। जैसे मटेरियल नो, अब तुम पानी पीते हो, गिनती करते हो क्या कि मैं सोच रहा हूं कि 10 पानी पी लूं, तो क्या हुआ? अनकाउंटेबल वाटर। आज मैंने 4 दूध खाया, 3 पानी पिया, बोलते हैं ऐसा, तो क्या है वो? मटेरियल ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अरे उसके घर से 4 मीठा मीठा गंध आ रहा था, एक गुलाब के फूल से ना 3 अच्छे गंध निकल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, तो क्या अब्स्ट्रैक्ट है वो। ठीक? बात क्लियर? अब
सबसे पहले इस पृथ्वी पर जन्म किस नाउन का हुआ? तो नाउन कौन सा था? इसे देते हैं नंबर 1, इसे देते हैं नंबर 2, इसे देते हैं नंबर 3, इसे नंबर 4, इसे नंबर 5। ये 5 नाउन तुमको बचपन से पता है, बट मैं एक एक करके स्टार्ट कराऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, शुरुआत से पढ़ाऊंगा और फिर दिखाऊंगा इंग्लिश का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जन्म किसका हुआ है? हेडिंग बनाओ, कॉमन नाउन। जब हम किसी एक्शन को बार बार करते हैं संगीता, तो बन जाती है आदत, और आदत बन जाता है नेचर, और नेचर बनता है कैरेक्टर, और कैरेक्टर तय करता है भाग्य। तो आप इंग्लिश बार बार पढ़ोगे तो आपका भाग्य इंग्लिश में उजागर हो जाएगा, और जो लिख पा रहा हूं उसी को पढ़ोगे, दिमाग काम करना शुरू कर देगा। कान को अलाउ करो, लेट योर ईयर्स अलाउ टू लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू। अपने कान को अलाउ करो सुनने के लिए हर चीज को। हम बोला काउंट, गिनना, एबल, लाइक, काउंटेबल, रीडेबल, ईटेबल, है ना? तो सुनने दो, हर चीज लिखा नहीं जाता, सुनते हैं, बार रिपीट होगा बार बार, यहाँ पे अपना दिमाग याद होगा, बैठने से मात्र हो जाएगा। तो हमने कहा इस पृथ्वी पर सबसे पहला नाउन, बोलो कौन है बेटा? कॉमन नाउन। आया ना? अच्छी बात। अब देखो लिखा मैंने कॉमन, कॉमन नाउन, इसी से पृथ्वी बना है। ठीक है जी? तो क्या लिखेंगे? इस पृथ्वी पर, देखो कितना डिटेल लिख रहा हूं ताकि आपके अंदर डर ही ना रहे। इस पृथ्वी पर, देखो कितना अच्छा लाइन है, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जो भी नाउन है वह कॉमन नाउन है। पहला पॉइंट, इस पृथ्वी पर जो भी नाउन है सब कॉमन नाउन है। शर्त क्या, ध्यान दीजिए, शर्त पहला, सब हमें बोला है पृथ्वी पर सब कॉमन नाउन है। शर्त नंबर 1, वह सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। दूसरा, चाहे वह लिविंग हो या नॉन लिविंग। पहले इतना उतार लो, फिर बात समझाऊंगा आराम से। इस पृथ्वी पर जो भी नाउन है सब क्या है जी? कॉमन नाउन है। शर्त क्या है इसका? वह सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, चाहे वह लिविंग हो या नॉन। ये तो समझ में आ गया सर। ये वाला क्या है? सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, उतार दे उसको पहले प्लान पर। इसी से दोस्ती करना संगीता, चाय वह पिला देना इसको, मजाक कर रहा हूँ दोस्ती में। ठीक है जी? क्या लिखा? चाहे वह लिविंग हो या, यहाँ देखो लिखा वह सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। इस सिंगुलर का मतलब क्या होता है? ठीक, यहीं पे लिखना ऐसे करके, एक मतलब क्या होता है? एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक। और काउंट मतलब गिनने लायक, इसका हिंदी क्या हुआ? गिनने योग्य होना कितना चाहिए? एक, और गिनने लायक। ठीक है जी? अब बोलो हर चीज की शुरुआत कितने से होती है? एक। हर चीज, एक टेबल शुरुआत कितने से होती है? एक। गिनती कहां से होती है? एक से करते हो ना। तो जो सिंगुलर होगा, जो एक होगा, वो अनेक भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो एक ऐसी टर्म दे रहा हूं, अब ध्यान रखें इसको। देखो ये ध्यान रखना, कोई भी जो नाउन है ना बाबू, कोई भी जो नाउन है वो क्या होता है? जैसे क्या पढ़ा? कॉमन ना। थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट सीखो। कोई भी नाउन क्या होता है? कॉमन। और जो कॉमन होता है ना, वो एक हो सकता है, और वो एक से ज्यादा हो सकता है। इसको बिल्कुल आज याद कर लेना, आज ही। जो एक होगा मतलब 1 होगा, या फिर 1 प्लस होगा। अगर एक है ना, तो उसे कहना SING। इसका मतलब क्या हुआ? सिंगुलर। शॉर्ट में बोला सिंगुलर, फुल में क्या करूंगा? GULAR। शॉर्ट बोलना तो क्या बोलेगा? SING। और शॉर्ट कर देंगे माइनस। अब माइनस में तो लाइन कितना इसमें है? कितना लाइन है? ये लाइन कितना? ये देखो, एक कितना पीस है? एक मतलब एक है ना। एक मतलब SING बोले चाहे माइनस बोले। ये देखो 1 प्लस है, तो इसको बोलेंगे PLU RL, प्लूरल। मतलब शॉर्ट में क्या लिखेंगे? PLU, मतलब प्लस। अगर कहीं पे प्लस साइन लगा दूं तो लाइन कितना है इसमें? एक ज्यादा, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा 1 प्लस, एक से ज्यादा क्या कहलाता है? प्लूरल। PLU मतलब प्लूरल। क्या पढ़ेंगे इसको? प्लूरल। लिखो इतना पहले। नाउन कॉमन, उसका 2 कैरेक्टर होगा। कोई भी नाउन कॉमन है एक होगा, एक से ज्यादा है तो प्लूरल होगा, एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। एक टर्म आपको याद रखना है, सिंगुलर और प्लूरल। ना समझ में आप बोलना, पूछना, बताऊं पूरा। तो क्या कहा मैंने? नाउन क्या होता है? एक हुआ तो क्या हुआ? तो इस पृथ्वी पर जो भी चीज एक होगा, बोलो क्या होगा? जल्दी बोलो।
बोलो पेन क्या है? सिंगुलर नहीं बेटा, सिंगुलर। क्या लिखा है? सिंगुलर। इसको पढ़ें क्या, देखो सिंगुलर, ठीक है ना। तो पेन क्या हुआ? पेन क्या है? सिंगुलर। टेबल क्या है? बिल्डिंग क्या है? लाइट क्या है? वाटर क्या है? बॉय क्या है? इस पृथ्वी पर सब चीज क्या है? अब सिंगुलर है, हम चाहते हैं सिंगुलर एक कलम। अब हमको 10 कलम बोलना है, 2 कलम बोलना है, 10 कलम बोलना है, तो एक से ज्यादा होगा ना, तो क्या बन जाएगा वो? प्लूरल। क्या बन जाएगा? प्लूरल। यहां तो लिख लिया। तो जो चीज सिंगुलर होगा प्लूरल बन सकता है। जल्दी बोलो, कॉमन नाउन क्या होता है? पढ़ो क्या लिखा है, जल्दी बोलो। कॉमन नाउन जो पीछे पढ़ा हूं, क्या लिख पाया हूं? इस पृथ्वी पर जो भी नाउन है सब कॉमन नाउन है, ये लिख पाए हैं जी। शर्त क्या है उसका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल क्या समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट क्या है? चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, बताया। तो टेबल लिविंग है कि नॉन लिविंग? टेबल लिविंग कि नॉन लिविंग? अब दिमाग को शार्प करना है। टेबल जिंदा कि मुर्दा? मुर्दा। सिंगुलर की प्लूरल? बिना सोचे बोलना है। इस पृथ्वी पर सब चीज क्या है? सिंगुलर, ठीक है। तो टेबल क्या है? कौन सा नाउन? कौन? देखो एक से कितना पढ़ रहे हो? टेबल कौन सा नाउन? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। एक है कि 10 है? एक है, सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, नॉन लिविंग है, ठीक है। बॉय कौन सा नाउन? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। काउ, काउ का हिंदी? लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग। सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। क्या होता है? कितना पता है सबको? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे कॉमन। अब प्रश्न उठता है कि कॉमन नाउन समझ में आ गया सर, इसकी तो सब कॉमन नाउन है, कि कॉमन नाउन का यूज क्या है? स्पीकिंग में क्या काम, राइटिंग में क्या काम, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग यूजेस, यूजेस ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है। यही पढ़ेंगे एरर्स, एरर्स ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है जी। तो हमने कहा अब पढ़ेंगे यूजेस एंड एरर्स। ई ध्यान देना, एरर का स्पेलिंग है ERRORS, ERRORS। एरर्स ऑफ कॉमन नाउन, यूजेस ऑफ कॉमन। तो कितना डीप प्लस एडवांस दोनों क्लास के साथ चल रहा है। जितना मैं बोला इतना ही पढ़ के हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अब आपका रियल क्लास स्टार्ट हो रहा है कि कॉमन नाउन का मतलब क्या है, कॉमन नाउन पढ़ते क्यों, जरूरत क्या है इस बोलने लिखने में। तो पहला पॉइंट दिया यूजेस ऑफ कॉमन नाउन, फिर दिया एरर्स ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से गलती क्या करते हो और कॉमन नाउन का यूज क्या है। यूजेस का मतलब पहला चीज, जिसको हम गिन सकते हैं, सब कॉमन नाउन। एकदम एक एक पॉइंट आपसे बुलवाऊंगा और आजीवन याद हो जाएगा। सब कॉमन नाउन होता है। कितना आसान हो गया। जिसको हम गिन सकते हैं सब कॉमन नाउन। अभी लिखी ना हो, जिसको हम, देखो कितना अच्छा मैं लिख दिया हूं, तुम ही बताई सर गिन सकते हैं, तुम ही बोलो जिसको हम, वो कौन सा नाउन है? जिसको गिन सकते हैं वो नहीं गिन सकते, कॉमन नहीं है। अब फोकस एक पे करो ना। अब सब पीछे पढ़ा भूल जाओ, अब एक एक कदम ले चल रहा हूं। जिसको हम गिन सकते हैं सब क्या होगा, और जिसको गिनने से कॉमन नहीं हो। ठीक समझ में आ गया? अब यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग हिंदी में क्या डला हुआ है, यूजेस एंड एरर्स। आगे बढ़ते हैं। अब पहला पॉइंट समझते हैं, एग्जाम आराम। अब तुम सब बोलो, टीचर कौन सा नाउन है बेटा? बॉय कौन सा नाउन? गर्ल कौन सा नाउन? अच्छी बात। अब देखो बोलते एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आराम आराम से पढ़ लो सब लोग। टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, सब लिखो फटाफट, लिखो आराम से। दूसरा, अ टीचर इज टीचिंग। तीसरा, द टीचर इज टीचिंग। 3 हो गया। चौथा लिखो, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। और 5वां लिखो, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। आराम से लिखो 5 एग्जाम्पल। अब इसको समझाने से पहले जो बच्चों ने लिखा है, मैं आपसे हाथ रेज करवाऊंगा कि आपके नजर में ये 5 सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, ये क्या आपको लगता है अगर 5 लिखा मिले तो आपका दिमाग किसको राइट किसको रॉन्ग करेगा। इसलिए एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से गलती क्या होने की संभावना है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग से हाथ उठाओ, फिर समझाऊंगा, एक एक करके आराम आराम से बताऊंगा। तो फर्स्ट राइट में कितने लोग हैं, सेकंड राइट में कितने लोग हैं, थर्ड राइट में कितने लोग हैं, फोर्थ राइट में कितने लोग हैं,
5 राइट में कितने लोग हैं? अच्छी बात। अब देखो कुछ में हाथ सारे बच्चों ने उठाया, कुछ में नहीं उठाया, कुछ किया भी, जो आपका दिमाग क्या तुक्का बुक्का मार लिया आपने काम किया, अच्छी बात है। देखो सबसे पहला सबको समझना आराम से, बोलो नाउन का काम क्या है? इसको छोड़ो कहानी, वापिस आ जाओ। नाउन का काम सब्जेक्ट, भूलना मत जड़ को, जड़ को नहीं भूलना। जो बताया हूं बेस को याद, आज ही बोला हूं कि नाउन पढ़ते क्यों, बोला है जी क्यों पढ़ते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो पहले ये चेक करो कि सेंटेंस की शुरुआत करने वाला कौन होता है, नाउन। नाउन ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही नाउन। तो पहले सेंटेंस की शुरुआत ही कर रहा है, ठीक। इसका मतलब है कि नाउन है, जड़ पे चलते ना आराम से। ये सब नाउन है, बोल दे फटाफट, ये सब नाउन है जी। पहला काम हो क्या करना है, सेंटेंस की शुरुआत मतलब पहचानना क्या सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए सबसे पहले हम क्या चाहिए, सब्जेक्ट। जो पहचाना आ गया, सारे सही, छोड़ो कहानी। तुम हाथ उठा लिया ना, आगे वो अब गलती किया सही के छोड़ो कहानी। अब मैं उससे नहीं जा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं जड़। तो सेंटेंस की शुरुआत कौन करता है, सब्जेक्ट। शब्द होता है, नाउन होता है। तो तय हो गया नाउन है जी, सब्जेक्ट है जी, यानी सब तुम्हारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद बेटा वर्ब होता है, क्या होता है, देखो तो प्लस करके वर्ब है, कौन सा, प्रॉपर्टी। और वर्ब के बाद अदर वर्ड होता है, क्या होता है, अदर वर्ड होता है, और होता है। यहाँ जो रीडिंग जो टीचिंग है ना, यह भी तुम्हारा वर्ब है, ईच को बोलते हैं हेल्पिंग, क्या बोलते हैं, और इसे कहते हैं मेन वर्ब। और अदर वर्ड इसमें भी नहीं आएगा, आगे आएगा, किताब पढ़ रहा हूं, ग्राम पढ़ रहा हूं, तो टीचर इज टीचिंग। यहाँ तक समझ, मतलब अब हम दिमाग लगाएं तो हमको दो समझ में आया कि सर ये सब्जेक्ट है, सर क्लियर हो गया। वापस आ जाओ, अब टीचर सब्जेक्ट है तो फिर पहचानेंगे नाउन है, फिर पहचान लिया उस नाउन में कौन सा नाउन, नाउन में तो फिर चेक करेंगे इसको पहचानने का तरीका है कि एक है कि हजार है, एक है कि हजार है, एक है ना। और एक है तो हम गिन सकते हैं ना कि डीएसएल में 10 मास्टर है, 2 मास्टर है, सर अकेले पढ़ाते हैं, राइट। तो अकेला है तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर। क्या कहलाएगा, सिंगुलर नहीं बाबू, सिंगुलर। क्या कहलाएगा, तो देखो तो सिंगुलर 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 सब है, ये क्या हो गया, सिंगुलर नहीं है, ये हो गया एस, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, टीचर टीचर्स, बॉय बॉयज, पेन पेन, कैट कैट्स, यानी एस लगा करके उस नाउन को हम बनाते हैं प्लूरल। क्या बनाते हैं, तो यहीं पे 2 पॉइंट समझ में आया जी हमको। पहला पॉइंट समझ में आया कि कॉमन नाउन में एस या एस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो नीचे इसको समझने पर नीचे नोट लिखो, नीचे में नोट लिखो, नोट क्या लिखोगे, कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। कॉमन नाउन में एस या एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। कॉमन, COMMON, कॉमन नाउन में एस या एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। यानी एस एस किस में लगाते हैं हम, कॉमन नाउन, यही लिखा था ना, कॉमन नाउन में एस या एस लगाकर सिंगुलर से, तो एस एस कहां लगता है, कॉमन नाउन में। क्यों लगाते हैं, एक से अधिक प्लूरल बनाने के लिए। बोलो संगीता, कॉमन नाउन में क्या लगाते हैं, एस या एस, क्यों लगाते हैं, प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, समझ आया बात को, इसको उतार लिया, अच्छा उतार लिया, देखो अब देखो बोर्ड पे, यानी कि नाउन का जन्म किसमें होता है बच्चे, सिंगुलर में। इससे बनाते क्या है, ये सब लिखवाऊंगा आराम आराम से, अभी सिर्फ इसके लिए पढ़ा रहा हूं। जैसे देखो हमने करा बॉय, बॉय एक है, यहां कर दिया हमने एस ला के बॉयज। बोलो बॉय कॉमन नाउन है कॉमन नाउन, तो बॉय क्या है तुम्हारा, सिंगुलर, बॉयज क्या हो गया, प्लूरल। इस तरह से हमने कहा टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर, इसका प्लूरल का एस लगा दो, TACHER, टीचर्स। यही कर दिया स्टूडेंट, विद्यार्थी एक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो देखो तो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स मिला वहां, जैसे पेन, पेन्स, गर्ल, गर्ल्स। उतारो फटाफट, हेल्प कर दो। अब संगीता तुम्हें यहां देखो, छोड़ो कहानी, SING मतलब सिंगुलर, PLU प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल हो गया, सिंगुलर मतलब एक, इस एक से ज्यादा। ये बताओ बॉय क्या है, एक, बॉयज मतलब एक से ज्यादा, टीचर मतलब एक, एक मास्टर, ज्यादा मास्टर,
एक विद्यार्थी, ज्यादा विद्यार्थी, एक कलम, ज्यादा कलम, एक लड़की, ज्यादा लड़की। प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ टीचर में कितना टीचर, एक, एक, विद्यार्थी एक ज्यादा है, ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा है, क्योंकि एस लगा है ना, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, समझ अच्छी बात। अब देखो ये सारे कॉमन नाउन है जी, तो पहला सेंटेंस तुम्हारा गलत है। अब प्रश्न उठता है गलत क्यों है, पहला क्या है, कॉमन। तो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल का यूज ही नहीं करेंगे। आज के बाद ये पढ़ा था, बेसिक याद करो। कभी भी कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन अगर अकेला हो तो बिना आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो नोट नंबर 2, एरर का दूसरा पॉइंट, ठीक है, कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो बिना आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो पहला दो पॉइंट होगा, कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो बिना आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। इसमें दिया आर्टिकल ए एंड द का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल से पहले करते हैं। सिंगुलर लिख देना उसको ना, क्या लिखा, कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो बिना आर्टिकल यूज नहीं होगा। आर्टिकल ए एंड द का यूज सिंगुलर काउंटेबल से पहले करते हैं। तो पहला गलत हो गया जी। दूसरा आ टीचर इज टीचिंग सही है। तीसरा द टीचर ये भी सही है, आर्टिकल एंड द, देखो ए एंड द। दूसरा पॉइंट आर्टिकल ए एंड द का यूज सिंगुलर काउंटेबल से पहले करते हैं, लिख लिया दूसरा पॉइंट। ये लिखा आर्टिकल ए एंड द का यूज सिंगुलर, हाँ उतार दो उसको बोर्ड पे। अब उतार लिया तो बोर्ड पे ध्यान दो, देखो बोर्ड पे, ठीक है बालक, यहाँ ध्यान दो। अब हमने कहा आ टीचर इज टीचिंग, ये क्या हो गया, टीचर में द लगा दिया, ये क्या हो गया। तो पहला राइटिंग का पहला स्किल, कोई भी कॉमन नाउन अकेले नहीं आएगा, साथ में क्या लेकर आएगा, आर्टिकल ए एंड द। यहां देखो स्टूडेंट सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, इसलिए गलत होगा और नीचे वाला सही होगा। इसका मतलब काम हुआ कि अगर वही कॉमन नाउन प्लूरल हो तो आर्टिकल नहीं लेगा, वही कॉमन नाउन प्लूरल हो तो आर्टिकल नहीं लेगा। देखो हमने काट दिया, चौथा, पांचवा में आर्टिकल लगा हुआ है तो सही कर दिया हमने, ठीक है। तो नोट क्या बनेगा, क्या बनेगा, यदि, अगला पॉइंट क्या बनेगा, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो तो, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो तो, नहीं 95%, देखो लिखा हूं 95%, ए एंड द नहीं लगेगा। इसका मतलब 5% लग सकता है, तो कहां लगेगा, वही इंपॉर्टेंट हो गया। बेटा क्या कहा, यदि कॉमन नाउन क्या बेटा, प्लूरल, तो 95% ए एंड द, 95% नहीं लगेगा, यानी 5% लगेगा। तो वही तो 5% खास हो गया। बोलो बालक, ठीक है, समझा बेटा यहां तक, किसी बच्चे को आपत्ति, चले आगे, हो गया मुद्दा। तो क्या लिखा, यदि कॉमन नाउन क्या बेटा, तो ए एंड द का प्रयोग कितना परसेंट, अब बोलो ये 5% क्या होता है, ठीक है, तो नहीं लगेगा। अब स्टूडेंट्स का काम क्या है, कॉमन तो नहीं लगेगा, लेकिन 5% कहां लगेगा भाई साहब, उसको लिखिए फटाफट जल्दी से लिखिए। 5% कितना लिखा मैंने, 5% कॉमन नाउन में, ए एन नहीं सिर्फ द, 5 कॉमन नाउन में द लगता है जब वह अलग काम करता है। तुमको ऐसा डेप्थ पढ़ा दूंगा ना बेटा कि लाइफ टाइम टेंशन फ्री, बस खाली क्लास को देखते जाओ, डेली क्लास में आते जाओ, पढ़ना ही नहीं तुमको, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पढ़ना नहीं। क्या लिखा, 5% कॉमन नाउन में द, क्या लिखा हूं, द लगता है जब वह अलग काम करता है। उतार यहां तक, जल्दी फटाफट आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लिखा, पहला एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर, फटाफट लिखो एग्जाम्पल रीडिंग। दूसरा, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। तो पहला पॉइंट दिया, पहचानना सिखाया कि बोलो स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है कि नहीं, जल्दी बोलो, कॉमन नाउन है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है, तो कहा था प्लूरल के पहले आर्टिकल 95% मत लगाना, 5% तब लगाना जब अलग काम करता हो। तो बोले विद्यार्थी का काम क्या है, पढ़ रहा है, तो आर्टिकल लगेगा क्या, तो सही करने का क्या तरीका है, इसको हटा दो, सेंटेंस सही हो गया। दूसरा आ जाओ, स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल,
विद्यार्थी सब मिल के प्रिंसिपल को उठा लिया, तो जो काम है वही कर रहा है, क्या अलग काम कर रहा है? तो अलग काम करेगा तो इससे पहले द लगेगा नहीं लगेगा? बोलो तो सही हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। तो अलग काम समझ में आया? 5%, 5% समझ में आया? क्या होता है 5%? जो तुम्हारा काम है तुम कर ही नहीं रहे हो यार, जो तुम्हारा काम है कर ही रहो। ये पेन का काम क्या है? और मार के तुम्हारा पेट से अतली बाहर कर दिया, काम अलग हुआ इसका। यही पेन मर्डर कर दिया, यही पेन पढ़ा के डीएम बना दिया। तो पढ़ा रहा है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, अलग काम कर दिया तो आर्टिकल लेगा। यानी कि जो तुम हो वही करते हो, नो आर्टिकल। तुम अलग काम करते हो तो आर्टिकल। तो मैं बस ध्यान देना, मैं आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो बेसिक सिखाता हूँ इंग्लिश। हमने सिंपल कहा मेरे पास कलम है, मेरे पास आई हैव मतलब पास। हमने कहा मेरे पास कलम है, जल्दी बोलो पेन नाउन है कि नहीं है? पेन नाउन है तो कौन सा नाउन है? कॉमन है। और तुमने कहा कि कॉमन नाउन अगर अकेला हो तो ए एन बी आता है, आता है ना? यानी पेन अकेला आएगा, आई हैव ए पेन, आई हैव। अब ना सही हुआ बस ना उसको, तो आई हैव ए पेन सही होगा, आई हैव पेन सही नहीं हो गया। बस ना जी। हमें बोला पंखा चल रहा है, हमें बोला पंखा चल रहा है, लिख दिया हमने ऐसे फैन इज मूविंग। फैन इज राइट की रॉन्ग? रॉन्ग। क्यों भाई? फैन कौन सा नाउन? और कॉमन नाउन अकेले, अकेले तो लगाना पड़ेगा ना फैन या द फैन, कोई जो मान ए एंड द। पढ़ाऊंगा आर्टिकल कहाँ तक कैसे आता है। फिलहाल नाउन समझ में आया, कॉमन नाउन। अभी कॉमन नाउन का यूज पढ़े हो, अभी हमको डिप में जाना और डिप में जाना है, ठीक है जी। तो कॉमन नाउन कभी अकेले, जब भी आएगा आर्टिकल के। यानी कि तुम जब भी पेन लिखो तो बना दो आदत की ये पेन लिखना है। जब भी तुम बुक लिखो तो आदत बना लो कि ये बुक लिखना है। जब भी तुम बॉय लिखो बना लो ये बॉय लिखना है। जब भी तुम गर्ल लिखो बना लो ये गर्ल लिखना है। ये लत बना लो, लत, आदत। क्या माना है? आदत। यानी आज के बाद अगर तुम नाउन बोल रहे हो अकेला ही बोलो तो आर्टिकल लगा। तुम बिल्डिंग बोलो तो ये बिल्डिंग, टेबल तो ये टेबल, गिलास तो ये गिलास, बोतल तो ये बोतल। अंग्रेजी काहे नहीं आएगा तुमको भैया? तुमको अंग्रेजी सिखा दूंगा, क्यों नहीं आएगा अंग्रेजी? तुम काहे डरते हो? बस डरना मत। देखो इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूं तो ये सबको फायदा होता है, ऐसी बात नहीं है। तो बेटा कल 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 मिलता हूं। तो मैं अच्छा ये बताओ, डेप्थ पहाड़ बजा रहा है ना, सीखने को मिल रहा बढ़िया से, ठीक है। और पढ़ो, 10 बच्चों से पूछते रहो, करते रहो काम, ठीक है। चलिए बाय बाय।